हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? आज आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्सर्जी तंत्र, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये क्लास 10th का साइंस का टॉपिक है जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्यों में उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, यानी मनुष्यों में एक व्यवस्था पूर्वक सुविकसित उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है और इसमें निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। पहला है कि इसमें 2 किडनियां होती हैं और 2 मूत्र वाहिनी होती हैं और एक मूत्राशय होता है तथा एक मूत्र मार्ग होता है। बात कर लेते हैं किडनी की। तो किडनी सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक अंग है, क्योंकि इसके बिना आप ना तो मूत्र का निर्माण होगा ना यूरिन का निर्माण होगा। ठीक है, तो सभी स्तनधारियों में इनका एक जोड़ा उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं, यानी दोनों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, कशेरुक दंड क्या होती है? हमारी बैकबोन, उसके दोनों तरफ ये स्थित होते हैं। क्या? किडनियां। तो मनुष्य के वृक्क की संरचना सेम होता है ना, सेम के बीज जैसी होती है और इनके ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 3 से 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। क्या? गुर्दे, यानी किडनी, किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है। मूत्र वाहिनियां, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां मूत्र को वृक्कों से उदर गुहा की श्रोणि गुहा में स्थित मूत्राशय में लाती हैं। यानी इनका मेन काम क्या है मूत्र वाहिनियों का? कि मूत्र को कलेक्ट करना तथा मूत्राशय तक ले जाना। ठीक है, स्थित मूत्राशय में लाती हैं। प्रत्येक मूत्र वाहिनी में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक मूत्र वाहिनी कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इनकी मोटाई कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी पेशियों की क्रमाकुंचन गतियां ही एक ऐसा वर्क करती हैं जो कि मूत्र वाहिनियों में लगातार, जिसके द्वारा मूत्र का बहाव बना रहता है तथा इन गतियों के कारण ही मूत्राशय में मूत्र वाहिनियां वापस मूत्र को नहीं भेज पाती हैं। यानी एक बार लेके आती हैं मूत्राशय में, इकट्ठा कर देती हैं और बैक नहीं जाता है। किसके कारण? क्रमाकुंचन गति। क्यों? क्योंकि वह एक इस प्रकार से चलता है। देखो, ये एक मान लो ये पाइप है। ठीक है, यहाँ से कुछ सामान इधर आया, टॉयलेट मान लो, इधर से प्रेस किया और ये नीचे चला गया। यहाँ से प्रेस किया, ये नीचे। मान लो अंतिम छोर पर प्रेस किया तो इधर ये खला के मूत्रवाहिनी ने खलाया टॉयलेट। ठीक है, तो वह बैक नहीं जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मूत्राशय। यह एक थैलीनुमा अंग है और एक मसल से बना होता है। ठीक है, और जो पुरुषों में मलाशय के आगे तथा स्त्रियों में योनि के ठीक ऊपरी भाग में स्थित होता है। पुरुषों में क्या होता है? मलाशय के आगे। स्त्रियों में क्या होता है? योनि के ठीक ऊपरी भाग में। ठीक है, बात कर लेते हैं, इसमें वृक्कों में बना जो मूत्र है वो इकट्ठा होता रहता है, एकत्रित होता रहता है। और यदि इसकी संरचना देखी जाए, किसकी? मूत्राशय की, तो थोड़ा तिकोना होता है। इसके कितने कोने होते हैं? 3। देखो ऐसे होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखना, लग रहा है ना 3 कोने, तिकोना होता है। तो इसकी रूपरेखा कैसे होगी? तिकोनी। मूत्र के भरने के साथ साथ ये जैसे जैसे मूत्र भरता है इसमें, तो वह ये फैलता जाता है और लगभग इसमें 700 से 800 ml मूत्र भर सकता है। एवरेज इसका कितना है? 700 से 800 ml। बात कर लेते हैं मूत्र मार्ग की। तो यह मूत्राशय के अग्र छोर, यानी अगले वाले छोर, यह मूत्राशय है, इसके अगले वाले छोर के शीर्ष पर खुलता है, यानी यहाँ जाके ये खुलता है। यह एक झिल्ली में नलिका होती है जो कि मूत्र मार्ग में क्या होता है? मूत्र मार्ग बाहर खोलता है, जिसके द्वारा क्या होता है? मूत्र मार्ग बाहर खोलता है। पुरुषों में लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। और यह उत्सर्जी अंग के साथ साथ, पुरुषों में उत्सर्जी अंग का काम भी करता है, उसके साथ साथ जनन अंग का भी काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वर्क करता है। ठीक है, और परंतु स्त्रियों में क्या होता है? स्त्रियों में मूत्रमार्ग केवल 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह केवल एक वर्क करता है मूत्र को बाहर ले जाने का। ठीक है, बात कर लेते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी ये मूत्र मार्ग है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। मूत्र मार्ग
पहला भाग है ये प्रोस्टेट पार्ट, प्रोस्टेट भाग। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा भाग है इसका झिल्ली नुमा भाग। क्या भाग है? झिल्ली नुमा भाग। और तीसरा पार्ट है इसका सिसनी भाग। ठीक है, यानी पेनिस। पेनिस पार्ट्स। ठीक है, तो मूत्र मार्ग कितने भाग होते हैं? 3, प्रोस्टेट भाग, झिल्लीनुमा भाग और सिसनी भाग। ठीक है, बात कर लेते हैं जो पेपर में इसमें से एक पूछता है नेफ्रॉन के बारे में, बहुत अधिक पूछता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। देखो, मनुष्य के प्रत्येक रक्त में लगभग 12 लाख महीन नलिकाएं नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम वृक्क नलिकाएं कहते हैं या नेफ्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में जितने भ्रूणीय परिवर्तन, जब भ्रूण तैयार होता है ना मतलब गर्भाशय में, तब भ्रूणीय परिवर्तन में जितने नेफ्रॉन बनते हैं पहली बार, उतने ही जीवन भर रहते हैं। यदि एक बार नेफ्रॉन की संख्या घटती है तो वह कभी भी घटती नहीं है। इसका मतलब नेफ्रॉन पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं करते। ठीक है, इनमें केवल इनके आकार में जीवन भर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, बोमेन कैप्सूल तथा नलिका। कितने भाग हैं इसके? 2 भाग हैं, बोमेन कैप्सूल और दूसरा भाग है नलिका। ठीक है, बात कर लेते हैं बोमेन कैप्सूल की। बोमेन कैप्सूल, देखो बोमेन कैप्सूल जो होता है वो केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? केशिकाओं का एक गुच्छा है। किसका? केशिकाओं का गुच्छा। यही क्या करता है? यही अपने यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है, यानी उसको छानने का वर्क करता है, और यही मुख्य भूमिका निभाता है मूत्र निर्माण में। जब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि देखोगे तो वहां इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। और इसे आगे चल के क्या पढ़ते हो? ग्लोमेरुलस। क्या पढ़ते हो? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।